गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, पहला लेक्चर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में क्लास 10th के लिए। इसमें हम देखेंगे क्या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता क्या है। पोलिनोमियल चैप्टर सेकेंड है। पोलिनोमियल इस फॉर्म में होता है a0 प्लस a1 x, यहाँ पे x जो लिखा है इसकी पावर 1 है, प्लस a2 x की पावर 2 प्लस a3 x की पावर 3 प्लस a4 x की पावर 4 डैश डैश प्लस an x की पावर n। ये जो है आपका एक पोलिनोमियल फॉर्म में इक्वेशन दिया गया। इस फॉर्म में आपका पोलिनोमियल होता है। तो जब पोलिनोमियल की पावर पोलिनोमियल का जब कभी इक्वेशन दिया रहता है, इसकी पावर जब 2 होता है, ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जब कोई पोलिनोमियल दिया रहता है उसकी पावर जो डिग्री रहता है अगर 2 रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। इस फॉर्म में आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, जहाँ पे x जो है आपका वेरिएबल के फॉर्म में है और a b c जो है आपका एक रियल नंबर है। अब देखिए, जिसमें a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर a इक्वल टू 0 हो जाता है तो ये हमारा क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा, इसलिए यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 मेंशन किया गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जब इसी पोलिनोमियल को अगर हम लोग px के फॉर्म में लिख देते हैं, px इक्वल टू 0, तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। जैसे हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था ax² प्लस bx प्लस c, इसी को अगर हम लोग इक्वल टू 0 कर देते हैं तो ये हमारा बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हमारा px इक्वल टू 0 था, इसमें हम लोग देखते हैं जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा था, इसमें हम जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालते हैं। जो px की वैल्यू जो होता है वो इक्वल टू 0 हो जाता है। जहाँ पे हम लोग अगर x इक्वल टू अल्फ़ा रख देते हैं तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा, ये रूट हो जाएगा किसका, px इक्वल टू 0 का। तो अगर हम x इक्वल टू अल्फ़ा रखते हैं, जैसे मान लीजिए px इक्वल टू 0 दिया गया है, तो हम x की जगह पे अल्फ़ा रख देते हैं इक्वल टू 0। यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक से ही हम अल्फ़ा जो जीरोस हम निकालते हैं उसी का मान हम लोग निकाल के हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर रख देते हैं। तो हमारा जो वैल्यू जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। तब हम कहते हैं कि जो गिवन रूट आया है वो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे 2-3 इक्वेशन दिए गए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए हैं, और इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। जैसे इस तरह कुछ पोलिनोमियल दे दिए गए हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आप एक तरीके से देख के भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं है। कुछ में जब आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया रहता है तो उसमें डिफ़िकल्टीज आती है, लेकिन अगर यहाँ पे पहले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं जो हमारा वेरिएबल x है, इसकी पावर क्या है, मैक्सिमम 2 है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन अगर हम दूसरे इक्वेशन में चले गए, इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो देखते हैं कि ये क्या हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। x प्लस 2/x इक्वल टू x²। इसको सॉल्व किए, इसके नीचे 1 दिए, इसका इन दोनों का एलसीएम हमने लिया, x आया, x² प्लस 2 इक्वल टू x²। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किए, x² प्लस 2 इक्वल टू x² इंटू x² प्लस 2 इक्वल टू x³। इसको हमने पावर को मैक्सिमम में रखा है, x³ माइनस x² माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे x का मान क्या है, ऊपर पावर में डिग्री में क्या है, 3 है, इसलिए जो ये सेकेंड इक्वेशन है दिस इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि हमको पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या दे रहा है, 3 दे रहा है। जब डिग्री 3 है तो ये क्वाड्रेटिक में नहीं आया, ये क्यूबिक पोलिनोमियल के अंदर आ गया। इस इक्वेशन को अगर हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद हम चेक करेंगे क्या ये गिवन इक्वेशन जो है आपका क्वाड्रेटिक है कि नहीं। चलिए देखते हैं, x² प्लस 1/x² इक्वल टू 3। अब इसके नीचे हमने 1 दे दिया, 1 देने के बाद इन दोनों का एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो देखिए क्या आया, x²
एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, प्लस इसको डिवाइड किए 1 टाइम गया, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। अब यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। x की पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे x की पावर 4 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या x स्क्वायर है प्लस 1 है। तो ये जो गिवन आपका इक्वेशन है ये भी आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब देखिए ये जितने भी थे ये आपके एक्सरसाइज 4.1 के लिए हैं। इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। इसमें आपको सिर्फ चेक करना है कि जो गिवन इक्वेशन है वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। अगर आपको कोई क्वेरी है या डाउट है तो स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे 8576879375 पे आप अपने डाउट को भेज सकते हैं। अब अगले एक्सरसाइज में हम लोग चलते हैं। अगले एक्सरसाइज में हम लोग क्या करेंगे, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस माध्यम से सॉल्व करते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं, ताकि हम लोग का जो गिवन एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है उसके अंदर जो वेरिएबल रहता है उसका मान निकल के चला है। इसको सॉल्व करने के 3 तरीके हैं, या तो फैक्टराइजेशन मेथड है, या श्रीधराचार्य फार्मूला है, या कंप्लीटिंग द स्क्वायर फैक्टर। अब देखिए हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के 3 स्टेप है। पहला स्टेप है, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट ऑल द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखेंगे। जो हमारा स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक ax रेज़ टू द पावर 2 प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सेकेंड स्टेप है, नाउ यू हैव टू प्रोडक्ट a इंटू सी। अब देखिए एक्स स्क्वायर का, इसमें देखिए a जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b जो है वो x का कोफिशिएंट है, c जो है कांस्टेंट है, और जो इसमें x जो लिया गया है ये वेरिएबल है। a b c आपके क्या है, a और b आपका कोफिशिएंट है, c जो है आपका कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में जब फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करते हैं तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, a और c का प्रोडक्ट लेते हैं, a और c का प्रोडक्ट लेते हैं। लेने के बाद इसको हम लोग स्प्लिट करते हैं ताकि ये bx के फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाए, टूट जाए। अब जब ब्रेक डाउन हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से फैक्टर लेके कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकाल के उसके बाद उसका हम लोग रूट निकाल लेते हैं। लास्ट में जो रूट निकलता है उसी रूट को अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर रखते हैं तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन लेके देखते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद चेक करते हैं कैसे इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया जाता है। अभी हमने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस 3 मेथड से सॉल्व करते हैं। पहला मेथड था फैक्टराइजेशन, दूसरा था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और तीसरा था श्रीधराचार्य फार्मूला से। तो हम सबसे पहला मेथड देखेंगे, इसमें आप फैक्टराइजेशन मेथड से। इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिटिंग करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। जैसे हमारा ये पावर पोलिनोमियल दिया था px इक्वल टू समथिंग कुछ भी दिया हो, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 ये दिया गया है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे। स्प्लिटिंग कैसे किया जाता है, ये जो आपका एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इसको हम लोग a मानते हैं, ये c है, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट आपका क्या है, b है। जब आप देखते हैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो a जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b जो है वो x का कोफिशिएंट है, c कांस्टेंट है। तो पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, a और c को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले तो हम लोग जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं इसको, a और c को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a है, और यहाँ पे a का मान क्या है, 1 है। क्या है, 1 को हम लोग क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आया, 5 आया।
5 का क्या करेंगे हम लोग, फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन। अब देखिए ये जाएगा किससे, 2 से जाएगा, नहीं 3 से जाएगा, नहीं किससे जाएगा, 5 से। जब 5 से गया तो 5 1 जा 5, 1 1 जा 1। यहाँ पे 5 के फैक्टर क्या क्या आ गए, 1 इंटू 5 आया। जब ये 1 इंटू 5 आया, ये 1 और 5 को हम लोग ऐसा सेट करेंगे ताकि इन दोनों का जो जब हम एडिशन करेंगे तो ये bx के फॉर्म में आना चाहिए, और इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो a और c का प्रोडक्ट आना चाहिए। तो जब हमने एडिशन किया 1 और 5 का एडिशन किया तो क्या आया, 6x आया, 6x आया। अब देखिए ये 6 कैसे यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे हमने 5x और x कैसे लिख दिया। इसको हमने क्या किया कि जो आपका 6x था इसको आप यहाँ पे एक स्टेप और लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 ब्रैकेट में करके x दे दीजिए प्लस 5 इक्वल टू 0। इस स्टेप को आप 6 को लिखने का तरीका ये है, 5 प्लस 1। अब x को क्या करेंगे हम लोग, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिए। जब मल्टीप्लाई किए तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, x को 5 के साथ मल्टीप्लाई किए तो 5x हो गया, 1 के साथ x को मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे x लिखिए चाहे 1x लिखिए, बोथ आर सेम, प्लस 5 हो गया। अब इसमें से आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब ये हुआ कि जो भी दो टर्म्स लेंगे आप, दोनों के अंदर समान कोई भी एक नंबर्स हो गया या वेरिएबल, दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि दोनों के अंदर x है, तो हमने क्या किया, x को कॉमन ले लिया यहाँ पे बाहर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, क्योंकि आपने x को क्या लिया है, कॉमन लिया है। प्लस 5 पे इसके साथ जो x था आपने बाहर निकाल दिया, यहाँ पे 5 बचा। अब देखिए अगले दो टर्म्स में देखते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि जो नंबर है इसमें से हम 1 कॉमन ले लिया, क्योंकि 1 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा, और 1 के साथ x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आएगा। तो हमने 1 को यहाँ पे कॉमन लिया तो x प्लस 5 यहाँ पे बच गया। अब इन दोनों टर्म्स में से हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, देखेंगे दोनों में सेम कौन सा है। यहाँ पे हमने देखा तो x प्लस 5 यहाँ पे, x प्लस 5 यहाँ पे हमने बाहर निकाल लिया। यहाँ पे एक स्टेप और मिसिंग है, यहाँ से x प्लस 5 कॉमन निकाला तो क्या बचा, यहाँ पे x प्लस 1 बच गया। तो देखिए इसको हमने फर्दर और वो कर दिया, मॉडिफाई फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पे x प्लस 5 हो गया और यहाँ पे x प्लस 1 हो गया। अब x का मान निकालना है आपको, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू 0 था, तो आप भी इसको क्या करेंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे। यहाँ पे जब इक्वल टू 0 करेंगे तो दोनों को आप, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो हम x प्लस 5 इक्वल टू 0 रख सकते हैं और x प्लस 1 भी इक्वल टू 0 रख सकते हैं। तो यहाँ पे जब x प्लस 5 इक्वल टू 0 हुआ तो x का मान यहाँ से क्या होगा, जब LHS साइड में आपका प्लस 5 था, RHS में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 0 माइनस 5 क्या हो जाएगा, -5। यहाँ पे x का मान -5 हो गया। उसी तरह हम दूसरे टर्म्स को देखते हैं जो ब्रैकेट में आया था, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 माइनस 1, या इधर प्लस है तो इस साइड राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आया, -1। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन था, ये इसकी पावर क्या है, 2 है। जब पावर, जितना पावर रहता है उतना यहाँ पे x का मान निकल के आएगा। यहाँ पे x की पावर 2 थी तो यहाँ पे x का मान कितना निकल के आया, 2। अब इसको हमको चेक करना है, क्या जो गिवन हमारा जो रिजल्ट आया है, जो आउटपुट आया है, क्या ये हमारा सही है कि गलत है। तो इसका हम क्या करेंगे, इसी जो हमारा पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया था, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 में हम x का मान ये उठा के हम इसके अंदर रख देंगे। देखिए px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 एट x इक्वल टू -5 पे हम चेक करते हैं क्या हमारा जो रूट निकल के आया है वो सही है कि गलत है। तो हमने x के जगह पे -5 रख दिया, और यहाँ पे देखिए x जहाँ पे भी है वहाँ पे -5 आप रख दीजिए, और सॉल्व करते हुए आइए नीचे तो x p ऑफ -5 इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 0। हमने देखा कि जो ये पोलिनोमियल हमारा px जो है वो 0 के बराबर हो गया। जब ये बराबर हो गया तो यही तो हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यही क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसी तरह एट x इक्वल टू -1 पे भी चेक करेंगे तो ये भी क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखिए जो एक्सरसाइज आपका 4.2 है,
ये कंप्लीट हो गया। तो एक्सरसाइज आपका 4.1 एंड 4.2 कंप्लीट हो चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले लेक्चर में। अब आपके पास कोई भी क्वेरी हो या डाउट हो तो ये स्कूल के व्हाट्सअप नंबर पे 8576879375 पे आप अपना क्वेरी भेज सकते हैं। थैंक यू।